चलो गुड मॉर्निंग सबको। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। अभी हम लोगों ने भाग 5 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को देख लिया, उपराष्ट्रपति पे हमने चर्चा कर ली, और आज स्पेशली जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, प्रधानमंत्री। तो अगर हम देखें अभी आर्टिकल पे यहाँ भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मैं तीनों आर्टिकल पे जो है यानी कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है और आपका जो उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है और प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी आर्टिकल है उस पर मैं एक लेक्चर लूँगा वीडियो, और सारे उसको एक जगह जो है जो स्पेशली आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है उनको मैं बताऊँगा। तो प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो भारत में हमारे संविधान के अनुसार कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है बेटा, है ना। हमारे संविधान ने किस व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था अपनाई है, और इस संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन में भी आप देखते हैं वहाँ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, वहाँ का शासक, जो अभी डेथ हो गई एलिजाबेथ की। और हमारे यहाँ जो है राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बेसिकली यही अंतर है ना। तो संसदीय व्यवस्था में जो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति है वो नामात्र की शक्ति उसके पास है। कैसी, नामात्र की शक्ति उसके पास है, बल्कि वास्तविक शक्ति जो है किसमें निहित है, प्रधानमंत्री में निहित है। किसमें निहित है, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति वही कार्य करता है जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल उसे सलाह देता है, ठीक है ना। इसलिए जो है प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति जो है किसका प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख बस है। हालांकि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति और निर्वाचन के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 75, किसमें बेटा, आर्टिकल 75, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा, प्रधानमंत्री बना देगा। इसमें यही संविधान का आर्टिकल 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन इस शब्द का आशय नहीं है ये कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर देगा, प्रधानमंत्री बना देगा, बल्कि इसका आशय ये है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा, मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ और जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त किया, बहुमत प्राप्त किया, और उस पार्टी ने उसे अपना क्या कर लिया, नेता चुन लिया, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में आर्टिकल 75 के तहत क्या करता है, नियुक्त कहता है। जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था पिछली बार, तो लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास थी, भाजपा के पास थी। और भाजपा संसदीय दल ने जो है अपना नेता किसे चुना, मोदी जी को, और राष्ट्रपति ने मोदी जी को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। यानी आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। ये तो एक कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे स्थिति क्या थी, क्लियर थी, है कि नहीं। यहाँ तो स्थिति स्पष्ट है कि भाई इनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ये बहुमत में है, इनका कोई इन्होंने अपने में से एक व्यक्ति को अपना क्या चुन लिया, नेता चुन लिया, इसको प्रधान। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा में किसी को भी बहुमत प्राप्त ना हो, है ना। तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को ये विवेकाधिकार है, यानी उसको ये पावर दिया गया है कि वो सोच समझकर अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके
अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। तो पहली कंडीशन तो यह है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे वो प्रधानमंत्री बना देगा। यदि किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर जो सबसे बड़ा दल होगा या गठबंधन दल का जो नेता होगा उसे क्या करेगा, वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन उसे एक निश्चित दिन, एक माह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा। भाई जहाँ बहुमत है वहाँ तो बातें खत्म है, लेकिन वहाँ बहुमत नहीं है तो उस परिस्थिति में क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये दल, इसके पास सीटें ज़्यादा हैं या ये गठबंधन दल है, उन्होंने इसे अपना नेता बनाया, इसको हम बनाते हैं प्रधानमंत्री और 1 महीने का समय देते हैं, एक निश्चित दिन देते हैं और वो अपना क्या कर दें, बहुमत सिद्ध कर दें। ठीक। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति उन परिस्थितियों में भी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। किन परिस्थितियों में? जब कार्यकाल के दौरान क्या हो जाए, प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए। क्या हो जाए? डेथ। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो उस समय क्या किया गया, राजीव गांधी को उन्होंने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर क्या बना दिया, प्रधानमंत्री, और बाद में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा। लेकिन अगर कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की डेथ हो रही है और उसके राजनीतिक पार्टी ने उसके उत्तराधिकार का चुनाव कर लिया है, तब राष्ट्रपति के पास विकल्प नहीं है। सपोज दैट मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, दुर्भावना नहीं है। मान लो कि इस समय मोदी जी की डेथ हो जाती है और भाजपा ने जो है अमित शाह जी को अपना क्या बना लिया, नेता चुन लिया। तो अब राष्ट्रपति के पास विकल्प नहीं है कि वो अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करके राजनाथ सिंह को बना दें। अब विकल्प केवल यही है कि इन्होंने अपना नेता किसे चुन रखा है, उत्तराधिकारी अमित शाह को। तब इनको इस परिस्थिति में 2 चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी होगी। एक, 1980 में उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय का एक गाइडलाइन आया था नियुक्ति के संबंध में, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में उसमें ये कहा गया था कि अगर स्थिति ऐसी है, कैसी, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो पहले राष्ट्रपति बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि पहले क्या करेगा, उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा और 1 माह के अंदर कोई एक ऐसा दिन निर्धारित करेगा जिस दिन वो अपना बहुमत लोकसभा में क्या करे, सिद्ध करे। अगर सिद्ध कर देगा तो उसकी सरकार क्या होगी, बनी रहेगी। अगर सिद्ध नहीं कर पाएगा तो उसे क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा। कई ऐसी सरकारें आईं और कई ऐसी सरकारें चली गई। दूसरा, 1997 में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई कि कोई ऐसा व्यक्ति भी अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। सदन का मतलब मान लो कि सपोज दैट मैं हूँ, ना मैं लोकसभा का सदस्य हूँ और ना ही मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी ने कहा कि संतोष सर जो है हमारे क्या होंगे, दल के नेता होंगे। तो अब राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई ये तो चुनाव ही नहीं लड़ा, ना तो ये लोकसभा से लड़ा है ना तो ये राज्यसभा से लड़ा, कि हम इसे नियुक्त नहीं करेंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो संतोष सर को प्रधानमंत्री बना देगा। लेकिन क्या 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर क्या है, मुझे या तो लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य चुनकर जाना अनिवार्य। अगर मैं लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य चुन के नहीं जाऊंगा तो मुझे अपना पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति किसी सदन का अगर सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है ना। अभी आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो वो उस समय क्या थे, संसद सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे। और जब चुनाव में बीजेपी आई, अखिलेश भैया की सरकार गई, तो बीजेपी ने विधानमंडल दल का नेता किसे चुन लिया, योगी जी को चुन लिया। और योगी जी को तब राज्यपाल ये नहीं कह सकता था कि आप जो है विधानसभा के लिए और विधान परिषद के सदस्य नहीं है कि हम आपको क्या है, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।
फिर बाद में 6 माह के अंदर उन्होंने क्या है, एक तो अपने लोकसभा की सीट को छोड़ा, माननीय श्री रवि किशन जी को लड़ाया गया, और फिर वो विधान परिषद से 6 माह के अंदर चुनकर पहुँचे गए, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान में केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेता को या गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे 1 माह के अंदर एक निश्चित दिन बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है, ठीक। और इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय की गाइडलाइन भी है कि अगर किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति पहले बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि क्या करेगा, पहले उसे नियुक्त करेगा और एक निश्चित समय सीमा 1 माह के अंदर निर्धारित कर बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह के लिए क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। बस अधिकतम क्या है, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है। 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य चुना जाना क्या है, अनिवार्य, ठीक। जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है तो पद व गोपनीयता की शपथ वो किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष। तो मैं अभी आर्टिकल की बात नहीं कर रहा। पद व गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। दूसरी चीज़, फिर उसका कार्यकाल क्या होगा, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि 5 वर्ष होगा, नहीं तो कोई भी प्रधानमंत्री 6 महीने के अंदर इस्तीफा नहीं देता क्या, बल्कि ये कहा गया है कि लोकसभा में जब तक उसको बहुमत प्राप्त है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बेटा, 5 वर्ष। तो ये कहा गया है कि लोकसभा में जब तक उसको क्या है, बहुमत प्राप्त है, तब तक उसका कार्यकाल होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, बच्चे तुरंत देखते हो टिक कर देते 5 वर्ष। 5 वर्ष कहीं नहीं लिखा गया, 5 वर्ष कहीं नहीं, बल्कि क्या है कि जब तक कि लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है तब तक उसका कार्यकाल है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, और 5 वर्ष तक अगर उसको बहुमत प्राप्त है तो उसका क्या होगा, कार्यकाल उसका क्या होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक प्रधानमंत्री का वेतन, भत्ता, परिलब्धियां समय समय पर किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। और एक संसद सदस्य जो वेतन, भत्ता, परिलब्धियां प्राप्त करने का अधिकारी होता है, उन्हीं वेतन, भत्ते और परिलब्धियों को प्राप्त करने का अधिकारी कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको सबको मालूम है कि निःशुल्क आवास, आवागमन का साधन, चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था, ये सब उसकी क्या है, विशेषाधिकार है जो समय समय पे प्रधानमंत्री को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो समय अभाव है, थोड़ी सी आज वीडियो को शॉर्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास उनकी स्टार्ट होने वाली है। तो कल इसी वीडियो पर हम प्रधानमंत्री के कार्य की चर्चा करेंगे, कौन कौन से उसकी शक्तियां हैं, कौन कौन से उसके कार्य हैं और कौन कौन से कार्य, ठीक है ना, किस तरीके से वो करता है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दे रखा था कि उपराष्ट्रपति का कितना वेतन है, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया। और आज भी होमवर्क है कि एक संसद सदस्य का वर्तमान समय में कितना वेतन है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्कार। थोड़ी देर बाद